बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और हम लोग गाशियन इंटीजर को डिस्कस कर रहे थे। हमने गाशियन इंटीजर प्रूव भी किए हुए थे लास्ट लेक्चर में, और फर्दर थोड़ा मैं चाह रहा हूँ कि इसको भी डिस्कस कर लें। वही सेम चीज़ है। A Gaussian integer is a complex number that is a plus iota b, where a and b are integers. Gaussian integer is a subset of complex number. Show that Gaussian integer of the form ji, जिससे भी लिखें आप, zi लिखें, forms a ring under ordinary addition and multiplication. We have proved this. चलें यहाँ पर दोबारा कर लेते हैं. If you are assuming two complex number, if you add then you will obtain again two complex number and their imaginary, मतलब अगर दो integer उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट हैं तो आप दो इंटीजर ऐड करेंगे तो उसका रियल पार्ट अगेन इंटीजर होगा. अगर इमेजिनरी पार्ट भी आप इंटीजर उठा रहे हैं ऐड करेंगे, यू विल ऑब्टेन अगेन एन इंटीजर. इसका मकसद है एडिशन में भी क्लोज है, मल्टीप्लिकेशन में भी. एसोसिएटिव भी होल्ड करेगा. गाशियन इंटीजर की आइडेंटिटी आपको पता है, दिस विल बी द आइडेंटिटी. कॉम्प्लेक्स नंबर की भी यही होती है. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कॉम्प्लेक्स की भी यही होती है, गाशियन इंटीजर में भी यही होती है. Therefore we conclude that कि ये गाशियन इंटीजर कम्यूटेटिव रिंग भी है. सारी प्रॉपर्टीज आप लोगों ने चेक की थी, दोबारा मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ. एंड फर्दर इट डज नॉट कंटेन द जीरो डिवाइजर. इसका मकसद है ये इंटीग्रल डोमेन भी है, but it's not a field. The reason is that this is a complex number in general. When you find its inverse, you will obtain this. This is the inverse. And you can see here that अगर आप a b की वैल्यूज रखते जाएंगे, somewhere आप फ्रैक्शन वैल्यूज ऑब्टेन करेंगे. और आपको पता है फ्रैक्शन डज नॉट बिलोंग्स टू द इंटीजर. देयरफॉर वी कंक्लूड दैट गाशियन इंटीजर इज नॉट अ फील्ड. ठीक है. एंड आप लोगों को पता है कि तीन चीज़ें आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं. दैट इज डिवीजन रिंग, फील्ड, इंटीग्रल डोमेन. ठीक है. एक सीक्वेंस बनाते हैं. आप कहते हैं एवरी फील्ड इज इंटीग्रल डोमेन, एवरी फील्ड इज डिवीजन रिंग, एवरी डिवीजन रिंग इज नॉट फील्ड. ठीक है. डिवीजन रिंग फील्ड कब होती है? जब डिवीजन रिंग कम्यूटेटिव हो. लाइकवाइज इंटीग्रल डोमेन भी आप लोग पढ़ चुके हैं. इंटीग्रल डोमेन डिवीजन रिंग में भी फर्क होते हैं. इंटीग्रल डोमेन कम्यूटेटिव होती है, डिवीजन रिंग इज नॉट कम्यूटेटिव. डिवीजन रिंग में इन्वर्सेस फाइंड करते हैं, इंटीग्रल डोमेन में आप इन्वर्सेस फाइंड नहीं करते हैं. दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस अमॉन्ग दीज. इंटीग्रल डोमेन, फील्ड, डिवीजन रिंग. एंड यू कैन सी हियर दैट अगर इसके बाद इन्वर्सेस नहीं है देन यू विल आल्सो से कि दिस इज विल नॉट बी डिवीजन रिंग. ये आपके पास डिवीजन रिंग भी नहीं है गाशियन इंटीजर. और डिवीजन रिंग को आप दूसरे नाम में क्या कहते हैं? स्क्यू फील्ड. व्हेन यू आर डीलिंग विद ring you need only one element. Okay, when you are dealing with division ring or integral domain or field, you need at least two elements because multiplicative identity is necessary. ठीक है. तो ये आप लोगों के मतलब एमसीक्यू जैसे बनते हैं उसके हिसाब से भी ये नॉलेज होना ज़रूरी है. Now another example is there, that is z radical -5. आपको पता है इसको आप ओपन ऐसे करेंगे. अगर यहाँ आई होता है तो आप लिखते हैं a प्लस आयोटा बी. अगर माइनस रेडिकल 5 है तो आप लिखेंगे a प्लस बी स्क्वायर रूट -5. और ए बी क्या है आपके पास? इंटीजर है. क्या ये इंटीग्रल डोमेन है? हमें क्या चेक करना है? अगर ये इंटीग्रल डोमेन है तो ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा. एंड हेयर यू कैन सी देयर वी अज्यूम दैट हमने कहा हमने दो वैल्यूज उठाई हैं, a प्लस बी स्क्वायर रूट -5, ए सी प्लस डी स्क्वायर रूट -5. अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे, इसके जो a और b ऐड करेंगे तो वो इंटीजर होंगे, c और d ऐड करेंगे तो इंटीजर होंगे, और a प्लस सी b प्लस डी वही इंटीजर से बिलोंग करेंगे. इसका मकसद है दिस इज क्लोज. अगर आप मल्टीप्लिकेशन से करते हैं तो यू विल ऑब्टेन दिस रिजल्ट. एंड वंस अगेन यू कैन सी हियर ac -5 bd ad प्लस bc इज अगेन इंटीजर. इसका मकसद है ये क्लोज है अंडर मल्टीप्लिकेशन. इसके बाद आइडेंटिटी एलिमेंट सेम ही होगा. आप लोग पढ़ चुके हैं 0 प्लस 0 आए, जिसको आप मुख्तलिफ तरीक़ों में लिखते हैं. इन दिस केस ये रिटन 0 प्लस 0 रेडिकल -5. सेम ही बात है क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेगा 0. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 1 प्लस 0 आई. इन दिस केस इसने लिखा है 1 प्लस 0 आई की जगह इसने रेडिकल -5 दे दिया. आई होता है तो आई दे देते हैं, यहाँ पे आपने -5 दे दिया. इन दिस वे इन्वर्सेस आप फाइंड करते हैं. a प्लस बी का इन्वर्स होता है -a माइनस बी. वही चीज़ आपने इन्वर्स में फाइंड की. ठीक है. सेम प्रोसेस से इन्वर्स. इसका मकसद है ये तो सेम ही चीज़ है ना. हमने जो यहाँ पे जी आई पढ़ा हुआ है गाशियन इंटीजर, वही ये सिर्फ आई की जगह यहाँ रेडिकल दिया हुआ है. इसका मकसद है दिस विल आल्सो बी इंटीग्रल डोमेन.
डिवीजन रिंग नहीं होगा, फील्ड नहीं होगा, ठीक है। सॉरी दिस वन यू कैन चेक योर सेल्फ। मैंने आप लोगों को थोड़ा ब्रीफ में पीछे गया हूँ गाशियन इंटीजर पे, और देखें हम कहते हैं कि ये ए और बी इंटीजर हैं, कम्यूटेटिव रिंग भी है, यूनिटी भी है, और आपके पास विदाउट जीरो डिवाइजर है। इसका मकसद है इंटीग्रल डोमेन भी है, बट इट डज नॉट कंटेन द इनवर्स। आप इनवर्स फाइंड करने जाएंगे, यू विल गेट फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंटीजर। देन यू कंक्लूड हियर कि ये जो आपके पास गिवन है, दिस सेट रेडिकल माइनस 5 इज नॉट गाशियन इंटीजर। व्हेन यू आर अपियरिंग इन सम एग्जाम्स, अगर आप कहीं एग्जाम में जाते हैं तो वो एग्जाम वाला क्या करता है, वो थोड़ा दिमाग चला के वो कहता है कि मैं यहाँ पे क्वेश्चन में जेड आई तो कहता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ ये ए और बी जो हैं, ये ए और बी इंटीजर हैं, वो आपको बोलेगा ए और बी रेशनल हैं, देन इट विल बी फील्ड। ये फ़र्क है, याद रखें। ए और बी प्लेज अ वाइटल रोल। आपके पास ए और बी ही डिसाइड करता है कि ये फील्ड होगा या नहीं होगा। देखें रीजन, गाशियन इंटीजर है तो इंटीजर ना, भले गाशियन हो क्या भी हो, है इंटीजर। उसका बेसिक जो है जिस पे वो स्टैंड कर रहा है, दैट इज इंटीजर। और आप लोगों को पता है कि इंटीजर तो इंटीग्रल डोमेन ही होते हैं। इंटीजर इसकी फील्ड भी नहीं है, फील्ड भी नहीं, तो यहाँ पर भी तो नहीं होंगे। वही चीज़ है, देखें कोई फर्क नहीं है, वही सेम चीज़ है। अगर हम यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पर भी अगर ए बी इंटीजर है, देखें इसने बताया हुआ है इंटीजर है, तो ये इंटीग्रल डोमेन होगा। अगर मैं यहाँ पे कह देता ए बी आर रेशनल, देन यू विल से दैट ये फील्ड होगी, क्योंकि रेशनल फील्ड बनाती है। तो जाहिर सी बात है, जब आप इसके इन्वर्सेस निकालते तो उसके ए और बी क्या होते, फ्रैक्शन में होते, फ्रैक्शन में तो दोबारा वो आ जाता। दैट इज द डिफरेंस। ये अगर आपके पास ए और बी रियल होते तो भी ये आपके पास फील्ड बनाता। दिस इज द डिफरेंस व्हेन यू आर डीलिंग। आप लोग क्या समझते हैं, इंटीजर है ये तो फील्ड होगा, नहीं नहीं, ए बी प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। तो दैट वाज आवर लास्ट क्लास, हमने ये डिस्कस किया था। अब आप लोगों को काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। मूव करते हैं अब हमारे अहम जो टॉपिक है जिसके लिए हम कर रहे थे, दैट वाज दिस एग्जांपल। कंसीडर इंटीग्रल डोमेन z स्क्वायर रूट माइनस 5, जिसको आपको पता है आप ऐसे लिखते हैं a प्लस बी, आई होता है तो आई, अगर यहाँ पे -5 है तो यू विल राइट स्क्वायर रूट -5, वेयर यूर ए बी आर इंटीजर्स। ये आपके पास डिफाइन है, और भी क्या है, इंटीजर है। वो हमसे पूछना चाह रहा है क्या ये फैक्टराइजेशन डोमेन है, इज इट अ फैक्टराइजेशन डोमेन। थोड़ा सा मैं आप लोगों को फैक्टराइजेशन डोमेन बता दूं। फैक्टराइजेशन डोमेन क्या होता है, यूनिट टाइम्स इरेड्यूसिबल एलिमेंट। अगर जिस चीज़ को हम लिख सकें, ऐसा एलिमेंट इंटीग्रल डोमेन का जिसको हम यूनिट टाइम्स इरेड्यूसिबल एलिमेंट लिख सकें, उसे हम कहते हैं फैक्टराइजेशन डोमेन। ठीक है, देखें, ठीक है, जैसे आप लोगों ने एग्जाम्पल किए थे यहाँ पे, जैसे 4 को आपने लिखा था 1.2.2, नॉट 1 4। ओके, इसका मकसद है, दिस इज आवर एग्जाम्पल दैट वी आर टॉकिंग टुडे, कि हमने कहा ठीक है फैक्टराइजेशन डोमेन चेक करते हैं क्या ये फैक्टराइजेशन डोमेन है या नहीं है। ओके, इफ वी सब्स्टिट्यूट a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 0, अगर आप a की जगह 4 रखें, b की जगह 0 रखें, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी 4। और 4 तो इससे बिलोंग करेगा, आपको पता है 4 इज अ पार्ट ऑफ दिस इंटीग्रल डोमेन, इसका पार्ट है। ओके, 4 इसका पार्ट है, इसका मकसद है वी कैन फैक्टर्ड 4 एज, ऐसे फैक्टर निकाल सकते हैं ना, 1 2 2, 1 minus 2 2 minus 2 minus 1 minus 2 2. These are all possible cases. Unit times the irreducible element we can write. हम लिख सकते हैं, इसका मकसद है it can be, we can say factorization domain। चलें, अब किसी ने मैं कहा कि भाई आप एक काम करें, यहाँ पर जो यहाँ पे आपके पास क्या है, -5 है, ठीक है। व्हाट इज इट, व्हाट इज हेयर, हेयर इज -5। अगर देखें इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ, दिस इज ए प्लस बी, दिस इज ए माइनस बी, ठीक है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें, व्हाट विल बी देयर, देयर विल बी 5। ये कौन सा फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। रेडिकल 5 इंटू रेडिकल 5 क्या हो जाएगा, 5। ओके, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1, -1, 5 - 1 इज इक्वल टू 4।
तो हमने कहा ये भी तो 4 है, ठीक है। ओके, थोड़ी सी मेक इट करेक्शन है यार, दिस एग्जाम्पल इज बेसिकली z रेडिकल 5 नॉट -5, ठीक है। ये है आपके पास 5, द रीज़न इज दैट कि यहाँ मैंने +5 लिखा हुआ है, और दैट इज द रीज़न, ठीक है। सो मेक इट करेक्शन प्लीज़। आप लोगों को मैं बताता चलूँ, आप लोग इसको क्या करेंगे, दिस कैन बी, आपने कहा है कि ये आपके पास क्या है, सॉरी दिस इज एक्चुअली z रेडिकल 5, माइनस वाला भी सेम प्रोसेस से ही होता है, डज नॉट डिफर मेक अ डिफरेंस, ठीक है। अगर माइनस हो +5 हो या -5 सेम होगा, थोड़ी चेंजिंग होती है। इन दिस केस यहाँ पे वो माइनस लेके आता है, ठीक है, लेकिन अभी हम प्लस की बात कर रहे हैं। तो हमने क्या कहा, हमने कहा 4 इज अ पार्ट ऑफ z²√5, माइनस को आप इरेज कर दें, ठीक है। और अगर इस 4 इसका हिस्सा है, तो क्या कहने वाला ये नहीं कहेगा कि भाई अगर आप यहाँ पे देखें एक ही जगह आप रखें, व्हाट वी हैव रिटन हियर, आप देखें 4 को क्या मैं ब्रेक कर सकता हूँ, 5 + 1 5 रेडिकल 5, क्या ये नहीं होंगे, एग्जैक्टली होंगे। देखें अगर 5 + 1 मुझे लाना है, क्या लाना है, √5 + 1, देखें ये प्लस है, ठीक है, दिस इज अ प्लस। अगर मुझे लाना है रेडिकल 5 + 1, तो ए में क्या पुट करूंगा, 1, ए मैंने 1 पुट किया, बी भी मैंने 1 पुट किया, तो आ गया 1 + √5, ठीक है। इसको एक काम करते हैं, मैं अभी करेक्ट कर देता, चलें आप लोग करेक्ट कर लें इसको, ठीक है। मेक इट z²√5। अनदर थिंग इज दैट, क्या मैं ए की जगह 1 रखूं, बी की जगह -1 रखूं, तो मुझे ये चीज़ नहीं मिलेगी, ए की जगह -1, बी की जगह 1, तो ये भी चीज़ दोनों इसके हिस्से हैं, क्योंकि जो फैक्टर आप निकाल दें वो उससे बिलोंग भी करें, ऐसे नहीं कि आप अपने फैक्टर लिख दें, नहीं, उसके हिस्से भी होना चाहिए। इसका मकसद है कि भाई 4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वी कैन राइट 4 एज दिस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू, क्योंकि इस दोनों की प्रोडक्ट करें आपको 4 मिलेगा। वंस अगेन 4 कैन बी फैक्टर एज, ऐसे फैक्टर निकल सकते हैं, but keep in mind these are irreducible element and these are the part of given z²√5, z²√5 से ये बिलोंग कर रहे हैं यहाँ से, ओके। और हमने कहा कि एक एलिमेंट 4 है जिसको हमने फैक्टर किया 2 और 2, 2 और 2 नहीं आएंगे, इसमें आएंगे, अगर आप b0 रख दें, a2 रख दें, आपके पास आ गया ना 2, ठीक है। आ रही बात समझ में, क्योंकि 2 इसमें मौजूद है, अगर आप b को 0 रखें, a को 2, तो 2 तो इसमें मौजूद है ना, तो -2 भी इसमें मौजूद है, ए को -2 रखें, बी को 0 कर दें, इसका मकसद है -2 भी मौजूद है, सेम वे ये भी मौजूद है। तो कंफ्यूज हमें कंफ्यूज क्या कर रहा है, हमने कहा कि 4 के तो यहाँ पे 2 फैक्टर आ रहे हैं, 4 के एक फैक्टर है 2 × 2, और दूसरा 4 का फैक्टर है √5 + 1 × √5 - 1, इसकी प्रोडक्ट करें तो भी आ रहा है। अब ये फैक्टराइजेशन डोमेन तो है, क्योंकि फैक्टर में वो कहता है कि भाई यूनिट टाइम्स द इरेड्यूसिबल एलिमेंट लिखें, इसमें भी हमने यूनिट टाइम्स इरेड्यूसिबल एलिमेंट लिखा है, इसमें भी हमने यूनिट टाइम्स इरेड्यूसिबल एलिमेंट लिखा है 4 को, ये फैक्टराइजेशन डोमेन हो गई। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, क्या ये यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है, क्योंकि दिस इज द टॉपिक दैट, जो हमें डिफरेंस बताना है फैक्टराइजेशन डोमेन और यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन में क्या फ़र्क है। फैक्टराइजेशन डोमेन में कोई यूनिक की बात नहीं होती है। अच्छा, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन में क्या होता है, हम कहते हैं कि यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन वो होता है कि आप किसी एलिमेंट को लिखें यूनिट टाइम्स इरेड्यूसिबल एलिमेंट, और वो आर्डर उसके क्या हो, आर्डर भी सेम हो, मतलब आर और एस दोनों ही सेम हो, ठीक है, जितने आर हैं उतने एस हो, सिट ओके। यहाँ पर आप देखें वो भी सेम है, इन दिस केस आपके पास दोनों ही सेम है, ठीक है, जैसे आप लोगों ने पहले किया था कि आर और एस सेम है, यहाँ पे 2 थे, क्योंकि आपने 2 में ब्रेक किया हुआ है, तो यहाँ पर भी वही है, आर और एस, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, देखें 2 में आपने ब्रेक किया हुआ है। अगर आप इसको आर कंसीडर कर रहे हैं, जैसे एक्स इसको कंसीडर करें, इसमें वाई, इसमें भी तो 2 आए रिड्यूसिबल, इसमें भी 2 आए, क्योंकि 2 पेयर उठाएंगे ना, इसको इसके साथ उठाएं, ये भी 2 हैं, ये भी 2 हैं, इसको इसके साथ उठाएं, ये भी 2 हैं, ये भी 2 हैं, मतलब ये आपके पास क्या है, 2 है, आर भी 2 है, एस भी, क्योंकि अगर मैं इससे कहूँ एक्स फॉर एग्जाम्पल, इससे मैं कहूँ वाई, इसमें कितने रिड्यूसिबल हैं, 2, इसमें कितने हैं, 2, दोनों बराबर हैं। या फिर इसको एक्स कहें, इसको वाई, इसमें कितने हैं रिड्यूसिबल, 2, इसमें भी 2।
किसी को भी उठा लें, इसमें भी आप किसी को उठा लें, 2। इसका मकसद है इरेड्यूसिबल की पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है कि आपके पास क्या आ रहा है, 2 और 2 आ रहा है। व्हाट इज दी अनदर कंडीशन, दूसरी कंडीशन इसकी ये है कि आपको बताना है एसोसिएट्स भी हों। एसोसिएट का मकसद होता है अगर आप यहाँ से A1 उठाते हैं तो दूसरे वाले y में, या इसको x ही कह दें, y कह दें तो भी सही है, दूसरा वाला जो है उसमें ये A1 किसी ना किसी को डिवाइड करे। ठीक है, A1 किसी ना किसी को डिवाइड करे। अगर A डिवाइड करता है B2 को, A2 करता है B1 को, तो ये भी करें, दूसरे भी, अपोजिट भी करें। दिस वाज आवर टॉपिक दैट वी डिस्कस्ड अर्लियर इन आवर प्रीवियस लेक्चर। जैसे हमने कहा था 2, देखें 2 किसको कर रहा है, -2 को। 3, 3 -3 को कर रहा है। फिर देखें 2 -2 को कर रहा है, 3 3 को कर रहा है। -2 इस सेकंड और फोर्थ, -2 -2 को कर रहा है, -3 3। इज इट द सेम इन दिस केस? नो, यहाँ पर यही तो मसला हो रहा है। देखें, क्या 2 -2 को कर रहा है? कर रहा है। क्या 2 -2 कर रहा है? लेकिन क्या ये वाला 2, क्योंकि ये सारी चीज़ें सेम ही है ना, हम पेज मैंने अलग अलग स्लाइड पे लिखे हैं, लेकिन हम एक साथ ही लिखेंगे ना सारे। ये 2 इन सबको कर रहा है, ये भी 2 कर रहा है। क्या ये वाला 2 अगर मैं उठाऊं, क्या इसको करेगा डिवाइड? नहीं करेगा। क्या ये वाला 2 इस 2 को डिवाइड करेगा? नहीं करेगा। इसका मकसद है ये जो 8 पॉसिबल पेयर हैं उनमें क्या हो रहा है, एसोसिएट्स प्रॉपर्टी आपके पास फेल हो रही है। हाँ, ऐसे हो सकता है ये इसको करे, ये इसको करे, ये इसको करे, लेकिन सब एक दूसरे को भी तो करें। क्या रेडिकल 5 -1 2 को डिवाइड करेगा? नहीं करेगा। क्या अगर मैं थर्ड पेयर उठाऊं, -2, इनमें से किसी को करेगा? नहीं करेगा। क्या 2 इनमें, ये वाला 2 इनमें से किसी को करेगा? नहीं करेगा। इसका मकसद क्या है कि यहाँ पर जो हम अप टू एसोसिएट करते हैं, द सेकंड पार्ट ऑफ अवर डेफिनेशन, हम क्या करते हैं, हम कहते हैं यूनिट्स हो, इरेड्यूसिबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो, AI इज एसोसिएट ऑफ BJ एंड वाइस वर्सा। लेकिन यहाँ पर तो एसोसिएट हो ही नहीं रहे। द रीजन इज दैट अगर एसोसिएट नहीं हो रहे हैं, इसका मकसद है यू कंक्लूड हियर दैट एवरी unique factorization is factorization domain, but every factorization domain is not a unique factorization domain. ये फैक्टराइजेशन डोमेन थी, क्या ये यूनिक बनी? नहीं बनी ना, क्योंकि ये यूनिक नहीं है। अगर आपको यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन होता है वो फैक्टराइजेशन डोमेन होगी। ठीक है, और आप दूसरी चीज़ भी देखें कि यूनिक फैक्टर का मकसद होता है कि उसके फैक्टर यूनिक ही निकले। यहाँ पे 4 के फैक्टर यूनिक भी नहीं है। इन जनरल अगर आप बात करें, जनरली 4 के फैक्टर ये 2 हैं, और यहाँ पे देखें 4 के यूनिक ही नहीं है ना, 4 के फैक्टर 2 निकलने। हो सकता है और भी इसमें आपके पास 4 का फैक्टर हो, क्योंकि हमने तो 2 सिंपल उठा लिया, हो सकता है 4 को और भी किसी तरीके से लिख लें। ठीक है, इन द सेम वे यू कैन चेक z√-5, आप सेम तरीके से चेक कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे हमने z√5 चेक किया, अगर यहाँ पे माइनस आता तो फिर आप उसको उसी तरीके से करते हैं, and you can check in the same way. This is the difference between factorization and unique factorization domain. मैं माजरत चाहूँगा कि मैंने ये चीज़ थोड़ी नोट नहीं की थी, यहाँ -5, तो आप इसको प्लीज़ z√5 करके हल करें, सेम प्रोसेस से हल होगा जैसे हल है। तो हमने आज ये देखा कि जो हमारी फैक्टराइजेशन डोमेन होती है, हर फैक्टराइजेशन डोमेन वो यूनिक नहीं होती है, लेकिन हर यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन होती है। और आपको वैसे भी एक जनरल चीज़ आनी चाहिए कि ये मिसाल वो हो गया, एक बंदा दूसरी क्लास में, एक बंदा पहली क्लास में, तो पहली क्लास वाले को दूसरी क्लास का काम नहीं आएगा, लेकिन दूसरी क्लास वाले को पहली क्लास वाले का काम आएगा। इसका मकसद है कि यहाँ पे इसकी 2 प्रॉपर्टीज हैं, और ये तो फैक्टराइजेशन डोमेन होगी क्योंकि इसके पास 2 प्रॉपर्टीज हैं इटसेल्फ, ये पहली में फैक्टराइजेशन डोमेन है। लेकिन फैक्टराइजेशन डोमेन यूनिक कैसे होगी? क्योंकि उसके पास ये प्रॉपर्टी होती है, दूसरी चेक करनी पड़ती है, अगर दूसरी फेल हो गई तो वो नहीं होगी। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन एंड फैक्टराइजेशन डोमेन। लेट्स मूव ऑन टू द अदर टॉपिक। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द आइसेंटियंस क्राइटेरिया। आइसेंटियंस क्राइटेरिया, ठीक है। आइसेंटियन क्राइटेरिया क्या होता है?
इसमें आपके पास पॉलिनोमियल होता है। सबसे पहले ये चेक किसके लिए करते हैं, ये क्राइटेरिया क्यों यूज करते हैं, बिकॉज वी आर चेकिंग वंस अगेन रिड्यूसिबिलिटी ऑफ द पॉलिनोमियल ओवर द फील्ड ऑफ रैशनल नंबर। हम कहते हैं कोई पॉलिनोमियल है, क्या कहते हैं, कोई पॉलिनोमियल है जो इस टाइप का है, दैट इज ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर अप टू ए एन एक्स पावर एन। ये पॉलिनोमियल है, लेकिन कीप इन माइंड इसके कोफिशिएंट इंटीजर है। इसके कोफिशिएंट इंटीजर का मकसद है यहाँ 3/2 नहीं होगा, 4/5 नहीं होगा। कोफिशिएंट इसके होंगे 3, 5, 10, 15, 100, 1, 2, 1, 0 लाइक दिस। इफ देयर एग्जिस्ट अ प्राइम नंबर p सच दैट, अगर कह रहा है यहाँ पर आपके पास अगर प्राइम नंबर एग्जिस्ट करता है सच दैट नंबर 1 वो प्राइम नंबर डिवाइड्स द कोफिशिएंट a0, a1, a2 अप टू an-1। सम टाइम मैथमेटिक्स लिखते हैं और बता दें, मतलब मैथमेटिक्स भी फिर समझने के लिए भी उसको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। द डिफरेंस व्हाट ही इज ट्राइंग टू से, इन सिंपल वर्ड्स ही इज ट्राइंग टू से कि जो आप प्राइम नंबर उठाएंगे वो सब कोफिशिएंट को डिवाइड करे, सबको। किसको करे, एवरी कोफिशिएंट एक्सेप्ट द लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है, हाईएस्ट डिग्री का जो कोफिशिएंट होता है दैट इज योर लीडिंग। ऐसे नहीं कि पहला कोफिशिएंट जो होता है आप उसे लीडिंग कहते हैं, नो, हाईएस्ट डिग्री है उसका कोफिशिएंट लीडिंग। देखें यहाँ पे एन नहीं है, इसका मकसद है प्राइम नंबर हमने उठाया जो सबको डिवाइड कर रहा है एक्सेप्ट दिस ए एन। देखें सेकंड स्टेप में यही लिखा है, पी डज नॉट डिवाइड ए एन, लीडिंग कोफिशिएंट सबको कर रहा है। यहाँ पे लीडिंग मिसिंग है, ए नोट है, ए वन है, ए टू है, अप टू ए एन-1 है। ए एन होता है लीडिंग कोफिशिएंट, वेयर दैट प्राइम नंबर डज नॉट डिवाइड लीडिंग कोफिशिएंट। ये जनरली आप समझे एक स्टेप है। Your first step to select to choose a prime number that divides every coefficient except the leading coefficient. Okay. Now the other step is to, अगर आप उस प्राइम नंबर का स्क्वायर करें that you selected, उस प्राइम नंबर का स्क्वायर करें, वो कांस्टेंट नंबर को डिवाइड नहीं करें। कांस्टेंट कौन सी होती है, जिसमें वेरिएबल नहीं होता, दैट इज ए नॉट। देखिए पहले आपने प्राइम नंबर उठाया वो इस कांस्टेंट को भी डिवाइड कर रहा था, सबको कर रहा था, लेकिन ए एन को नहीं करना था। अब आप क्या करेंगे, उस प्राइम नंबर का स्क्वायर करेंगे, वो इस कांस्टेंट को डिवाइड नहीं करे। अगर ये तीनों चीजें उसके पास हैं देन यू विल से दैट द पॉलिनोमियल इज इरेड्यूसिबल ओवर द फील्ड ऑफ रैशनल। ठीक है, आप फिर कहते हैं कि वो पॉलिनोमियल आपका इरेड्यूसिबल है ओवर द फील्ड ऑफ रैशनल। दिस इज आइसेंस्टीन क्राइटेरिया, ऐसे कहते हैं आप आइसेंस्टीन क्राइटेरिया, जिसके आपके पास मैं दोबारा रिपीट करूँ, एक पॉलिनोमियल होगा जिसके कोफिशिएंट इंटीजर होंगे, हम प्राइम नंबर सिलेक्ट करेंगे और वो प्राइम नंबर सारे कोफिशिएंट को डिवाइड करेगा एक्सेप्ट लीडिंग, और उस प्राइम नंबर का स्क्वायर करें तो कांस्टेंट नंबर को डिवाइड नहीं करें। यू कंक्लूड ऑन द बेसिस ऑफ दिस polynomial is irreducible over the field of rational. Let's do an example. Our example is check the following polynomial by Sunstein criteria for irreducibility. चार एग्जाम्पल हैं, एक ये है, दो है, तीन है, और मैंने एक ही हेडिंग दी हुई है तभी लिखा हुआ है फॉलोइंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x पावर 4 माइनस 15x स्क्वायर प्लस 10। नाउ व्हाट इज अवर एन, आपको उसने बता दिया ये मेथड आपको यूज करना है, दिस मेथड यू हैव टू यूज एंड यू विल फाइंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस मेथड ये रिड्यूसिबल है या नहीं है, किसके ऊपर, अवर फील्ड ऑफ रैशनल। ओके, now our aim is to choose to select a prime number and apply the steps of reducibility by the method Eisenstein criteria. Okay, क्या स्टेप्स हैं, हमें प्राइम नंबर सिलेक्ट करना है जो सबको डिवाइड करे, लीडिंग को नहीं करे, ऐसा प्राइम नंबर इसको भी करे, इसको भी करे, इसको नहीं करे। फिर जब उस प्राइम नंबर का स्क्वायर करें तो इसको डिवाइड नहीं करे। अगर ये तीनों चीजें आ गई तो हम कहते हैं the given polynomial is irreducible by Eisenstein criteria on the value that is prime number, that is 5, 7, 8, 10, 7, 11 prime number हो। When we start from the first prime number, that is 2. We have selected here 2 the prime number। हम ये 2 इसको डिवाइड भी करें, इसको भी, बट वी कैन सी हियर दैट 2 डज नॉट डिवाइड 15 बट 2 डिवाइड्स 10। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे 2 डिवाइड्स 10, 2 10 को तो कर रहा है ना, ठीक है, इसको करेक्ट कर लें। 2 डिवाइड्स 15 बट 2 डज नॉट डिवाइड्स 10, सॉरी 2 डज नॉट डिवाइड 15
बट 2 डिवाइड्स 10। बट हमें क्या चाहिए, हमें प्राइम नंबर चाहिए, इन दोनों को डिवाइड करें। इसका मकसद है 2 काम का नहीं है। मूव ऑन टू 3। क्या 3 डिवाइड कर रहा है? 3 15 को तो कर रहा है लेकिन 10 को नहीं कर रहा है। once again we will choose another prime number 5। हाँ, हमने कहा 5 ऐसा नंबर है जो 15 को भी कर रहा है 10 को भी कर रहा है। ठीक है, चलें 5 उठाते हैं, देखें। वी हैव सिलेक्टेड 5 एज अ प्राइम नंबर। हमने कहा 5 15 को भी कर रहा है 10 को भी कर रहा है। देखें, 15 को भी डिवाइड किया 10 को भी, और 5 लीडिंग कोफिशिएंट को नहीं कर रहा है। ठीक है, देखें 5 डज नॉट डिवाइड द लीडिंग कोफिशिएंट दैट इज 3। फिर हम क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 25 इसको भी डिवाइड नहीं करेगा। देखें 5 स्क्वायर डज नॉट डिवाइड 10, hence our polynomial is irreducible over the field of rational. This is by using Eisenstein criteria. Another example is there for you. अगर आपके पास polynomial है x cube plus 3x square minus 6x plus 3, once again we will apply the same method. We will select the prime number. We will use the steps to check the reducibility of the polynomial. We select here 2. We see here 2 does not divide 3 but it divides 6. 2 does not divide 3, तीनों को करे। अब हमने देखा कि 2 नहीं कर रहा है 3 को तो हम कहेंगे हम 3 2 नहीं उठा सकते हैं। We will select another prime that is 3. We see here 3 divides this coefficient, 3 divides this coefficient, 3 divides this, and 3 does not divide the leading coefficient. इसका मकसद है सही है। अब आप क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 does not divide 3, hence we conclude our polynomial is irreducible over the field of rational. Another example is there for you. Once again you will select the prime number, use the same method, and 3 steps are there. आप कहेंगे p हमने उठाया 2, आपने देखा 221 को नहीं करेगा, इसका मकसद है we will not once again here you will make correction that 2 divides 14, 2 does not divide 21, 2 does not divide 35। तो ये 35 है। ठीक है, इसका मकसद है आप सिंपल यहाँ देखेंगे कि भाई 2 हमने देखा 21 को भी नहीं करा 35, इसका मकसद है हमें कोई और प्राइम नंबर चाहिए। 3 उठाएंगे तो 3 14 को नहीं करेगा, देखें। ठीक है, और 35 को भी नहीं करेगा। चलें 5 उठाते हैं तो 5 फिर क्या हो रहा है, 5 14 को भी नहीं कर रहा 21 को भी नहीं कर रहा। देखें 14 एंड 21 35 को कर रहा है। चलें 7 उठाएं, हाँ 7 सबको कर रहा है, 14 को भी 21 को भी 35 को भी। देखें 14 21 35। और हमने देखा कि अगर मैं 7 देखूं वो लीडिंग कोफिशिएंट को डिवाइड नहीं कर रहा है, ये तो बिल्कुल सही है। और 7 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो वो कांस्टेंट टर्म को डिवाइड नहीं कर रहा है, हेंस वी कंक्लूड our polynomial is irreducible over the field of rational number। ठीक है, another example is there. This is the last example. By using this method we will select the prime number and follow the steps of Eisenstein criteria and check the reducibility of the polynomial over the field of rational। चले सही है। हम कहते हैं 2, हमने देखा 2 15 को नहीं कर रहा है, 20 को कर रहा है, 10 को कर रहा है, 20 को कर रहा है। देखें बट 15 को नहीं कर रहा है। वी विल सिलेक्ट अनदर प्राइम 3, 3 इसको कर रहा है, इन तीनों को नहीं कर रहा है। देखें इसका मकसद है 3 भी काम का नहीं है। चलें 3 के बाद 5, 5 सबको कर रहा है। देखें इसको भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है। इसका मकसद है कि यहाँ पर सही है 5। देखें 5 एंड वन थिंग इज मोर दैट 5 आपके लीडिंग कोफिशिएंट को डिवाइड नहीं करना है। इसका मकसद है वी आर राइट। और 5 का स्क्वायर करें तो 25 इसको डिवाइड नहीं करेगा। Hence we say that f of x is irreducible over the field of rational by Eisenstein criteria। ठीक है, that is it for today, and inshallah ta'ala we will continue next lecture tomorrow, that will be held on early in the morning। और उसके रिलेटेड हमें और भी एग्जाम्पल करना है। थोड़ा सा मैं आपको कंक्लूजन दे दूं कि आज जो चीज़ हमने पढ़ी कि भाई फैक्टराइजेशन डोमेन, सारी फैक्टराइजेशन डोमेन जो होती हैं वो यूनिक नहीं होती हैं, बट सारी जो यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन होती हैं वो आपके पास क्या हो जाती हैं, फैक्टराइजेशन डोमेन हो जाती हैं। और हमने ये भी चीज़ कंक्लूड की कि भाई
अगर आइसेंस्टीन क्राइटेरिया से हमें चेक करनी है रिड्यूसिबिलिटी ऑफ द पॉलिनोमियल, तो हम क्या करते हैं, हम पहले चेक करते हैं कि जो पॉलिनोमियल है उसके कोफिशिएंट क्या गिवन है। अगर कोफिशिएंट इंटीजर है तो हम आइसेंस्टीन क्राइटेरिया यूज़ कर सकते हैं। फिर हम क्या करते हैं, प्राइम नंबर सिलेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। हमें क्या टास्क होता है कि हम कहते हैं कि ऐसा प्राइम नंबर जो सारे कोफिशिएंट को डिवाइड करे एक्सेप्ट द लीडिंग कोफिशिएंट, और उस प्राइम नंबर का स्क्वायर करें तो कांस्टेंट टर्म को डिवाइड नहीं करे, तो हम कहेंगे ये पॉलिनोमियल रिड्यूसिबल है। देखिए मतलब हम देख के बता सकते हैं जल्दी से, एक सेकंड में। दिस वाज आवर फर्स्ट एग्जांपल। हमने कहा 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 5 हो सकता है, हो गया 5। फिर हमने कहा इसमें देखें 2 नहीं हो सकता है, 3 हो रहा था, 3 हमने कहा है। हमने इसमें कहा कि 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 5 भी नहीं है, क्योंकि 5 आप देखें 2 इसको नहीं कर रहा, इसको 3 किया तो इसको नहीं कर रहा, 5 किया तो इन दोनों को नहीं किया, 7 किया तो सबको किया, इसको नहीं किया, स्क्वायर इसको नहीं किया, दैट वाज 7। फिर हमने कहा कि भाई इस पे चेक करें, 2 नहीं उठा सकते, 15 को नहीं करता, 3 नहीं उठा सकते, 20 को नहीं करता, 5 उठाया हमने, 5 ने इन सबको किया, लीडिंग को नहीं किया, 5 का स्क्वायर किया तो इसको नहीं किया। दैट इज़ इट फॉर टुडे, एंड दिस इज़ हमने रिड्यूसिबिलिटी चेक की। और अब चलते हैं, किसी को जो क्वेश्चन पूछना है रिलेटेड टू द टुडे टॉपिक ही कैन आस्क। थैंक यू।